बिहार की सियासत में जब भी लगता है कि पानी शांत हो गया है, तभी किसी न किसी बयान का पत्थर गिर जाता है और सियासी समंदर में हलचल पैदा हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नालंदा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के समीक्षा शिविर से शुरू हुआ उपेंद्र कुशवाहा का बयान अब जेडीयू, बीजेपी और पूरे एनडीए के भीतर एक बड़े वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। कुशवाहा ने जब कहा कि नीतीश कुमार ने फुर्सत ले ली है और अब उनकी समृद्धि राजनीतिक विरासत संभालने की जिम्मेदारी आरएलएम की है, तो किसी ने नहीं सोचा था कि जेडीयू इतनी आक्रामक प्रतिक्रिया देगी। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बिना नाम लिए उपेंद्र कुशवाहा को पंचर वाहन कह दिया और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के नाम का झंडा बुलंद कर दिया। अब आइए जानते हैं इसी विवाद के बारे में कि उपेंद्र कुशवाहा ने नालंदा की धरती से ही नीतीश की विरासत पर दावा क्यों ठोका। इसके बारे में हमारी सहयोगी मुस्कान से मुस्कान, ये तो गजब ही हो गया। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, नालंदा सिर्फ एक जिला नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार का मजबूत गृह क्षेत्र है और राजनीतिक गढ़ माना जाता है। अब कुशवाहा नालंदा के समीक्षा शिविर से कहना कि नीतीश जी ने अब राजनीति से फुर्सत ले ली है और एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। उपेंद्र कुशवाहा ने असल में उस लवकुश मतलब कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक को संदेश देना चाहते हैं कि जो लंबे समय तक नीतीश कुमार का मुख आधार रहा है, वो दिखाना चाहते हैं कि नीतीश के बाद इस सामाजिक समीकरण और राजनीतिक विरासत का स्वाभाविक हकदार कौन है? आरएलएम ही है। देखिए, नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा बहुत लंबा समय बिताए हैं, लेकिन जेडीयू में वैसा इंपॉर्टेंस उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिला था, साइड कर दिया गया था, जिसके वजह से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बनाई थी। ठीक है, और उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं, ये बात सच है, कुछ दिन पहले उनका एक इवेंट चल रहा था राजगीर में ही, तो उन्होंने कहा कि राजगीर ही मेरी भी सबसे पहले मैंने अपनी पार्टी का पहला प्रोग्राम किया था तो राजगीर में किया था। अब कोई नालंदा और राजगीर पे दावा ठोकेगा तो इसका मतलब क्या होता है कि नीतीश कुमार का गढ़ है। वो बोल रहे कि हमें राजगीर से बहुत प्यार है, नालंदा से बहुत प्यार है, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के छाया या वैसा रूप दिखाना चाहते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा जब नीतीश कुमार के नेक्स्ट आने वाले चेहरा बनना चाहते हैं, तो जो अन्य दल है वो कैसे चुप रहेगा? अन्य दल छोड़िए, जेडीयू ही चुप नहीं है। जी हाँ मुस्कान, जो मतलब उनके जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ये जो पंचर वाहन वाला और चादर वाला निशाना साधा, ये इतना तीखा क्यों था? आपको बता ही देते हैं क्यों था। उमेश सिंह कुशवाहा का पलटवार सीधे उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक साख पर हमला है। उन्होंने कहा है कि चादर जितनी हो पाँव उतने ही फैलाने चाहिए। उनका कहना है कि बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि जितना लंबा चादर है उतना ही पैर फैलाइए। तो ये कहावत का जो प्रयोग है, ये उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम की कहीं ना कहीं की तरफ दागा गया है कि भाई जितना है उतना ही करिए। और उपेंद्र कुशवाहा द्वारा बार बार पार्टी बदलने और अपनी पार्टी का विलय और पुनर्गठन, जैसे समता पार्टी और जेडीयू करने के इतिहास में निशाना साधते हुए उन्होंने ऐसा कुनबा बताया है जो समय पे संतुलन खो देता है। वर्ड समझिए, समय समय पे जो संतुलन खो देता है। तो जेडीयू ये साफ कहना चाहते हैं कि पार्टी में सहयोगी दल किसी भी तरह का हस्तक्षेप या नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी का बाहरी दावा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो भाई, उनका जो उत्तराधिकारी है वो निशांते हैं, आप मत आइए, आप अपना पार्टी संभालिए। तो ऐसे में इस पूरे मामले में निशांत कुमार का नाम अचानक से सबसे आगे आ गया। निशांत, देखिए, किसी को नहीं पता था कि नीतीश कुमार अपने बेटे को कभी भी बिल्कुल करेक्ट। तो उस हिसाब से हम लोग देख सकते थे कि हो सकता है कोई और नेता जो उनके उम्र के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से सामने आए। ठीक है, सम्राट चौधरी बीजेपी से हैं और अब जाके सीएम बने हैं। बीजेपी भाई लंबा संघर्ष किया है और सीएम का कुर्सी पाया है। अब नीतीश कुमार के चेहरे के बाद अगर कोई ऐसा आता है तो समझ रहे हो कितना बड़ा दावा हो गया कि भाई अगर बीजेपी वो कुर्सी छोड़ेगी तो उपेंद्र कुशवाहा की हो जाएगी। चिराग पासवान सह लेंगे? जीतन राम मांझी सह लेंगे? बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं जो अब तक राजनीति से अगर यही बात अगर बोलेंगे ना कि निशांत है, तो उतना कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि निशांत को सम्राट चौधरी के मिनिस्ट्री में जगह मिला है, हेल्थ मिनिस्ट्री का। निशांत उनके बेटे हैं, रामविलास के बेटे चिराग पासवान थे तो उनको मिला। अब आप बोलिएगा कि हम साथ साथ राजनीति करते थे, हम दोनों का जोड़ी अच्छा है तो हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो देखिए, अब तक की राजनीति से पूरी तरह दूर रहे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रियता और कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस हाल के दिनों में बढ़ी है। उमेश सिंह कुशवाहा ने साफ लिखा है कि श्री निशांत जी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और जन स्वीकार्यता कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। तो राजनीति नजरिए से जेडीयू ने
अब संकेत दे दिया है या दे रही है कि नीतीश कुमार की असली और कानूनी राजनीतिक विरासत अगर किसी के पास जाएगी तो वो पार्टी के अंदरूनी नेतृत्व या निशांत कुमार जैसे चेहरे के पास होगी। एनडीए के अंदर अपने नेतृत्व का वर्चस्व बनाए रखने के लिए जेडीयू निशांत को एक ढाल और भविष्य के विकल्प दोनों के रूप में इस्तेमाल कर रही है। तो इस जुबानी जंग पर बीजेपी का रुख क्या है और उनके फुर्सत वाले बयान को क्यों खारिज किया गया? देखिए, बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया है कि नीतीश कुमार ने राजनीति से फुर्सत ले ली है। बीजेपी का स्टैंड बेहद राजनीतिक है। देखिए, बिहार में एनडीए सरकार का मुख्य चेहरा नीतीश कुमार ही है, उनके नाम पे ही चुनाव लड़ा गया था। प्रशांत किशोर किस बात पे खेला किए हैं? क्या आप किसको सीएम बनाना चाहते थे? याद है आपको? वो नैरेटिव सेट की है तो नीतीश कुमार का चेहरा हटने पे ना, अगर ये संदेश जाता है कि नीतीश ने फुर्सत ले ली है तो सरकार के जो मतलब सवाल उठ जाएगा, समझ रहे हैं? सवाल उठने लगेंगे। बीजेपी नहीं चाहती है कि एनडीए का कोई भी छोटा सहयोगी दल जैसे आरएलएम है, लोजपा है, समय से पहले खुद को नीतीश का इकलौता विकल्प घोषित करके गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन को बिगाड़े। बीजेपी ये एक्सेप्ट कर सकती है कि नीतीश कुमार हमारे गार्जियन है, ये नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी कि जो नीचे तीन हमारे छोटे मछली या छोटे भाई हैं वो इस पे दावा ठोक दे। अभी वो खुद बहुत मुश्किल से हटा के आगे आए हैं। तो मुस्कान, ऐसे में क्या ये एनडीए के अंदर पावर स्ट्रगल की शुरुआत है? बिल्कुल है। देखिए, बिहार एनडीए में ये बयानबाजी महज शब्दों की जंग नहीं है बल्कि भविष्य के वोट बैंक पर कब्जे की लड़ाई है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए बेताब हैं और जेडीयू को पता है कि अगर नीतीश कुमार के बाद का रोड मैप साफ नहीं हुआ तो सहयोगी दल ही उनके वोट बैंक में सेंध लगा देंगे। इसलिए जेडीयू ने कुशवाहा को राजनीतिक पाचन तंत्र मजबूत करने जैसी सख्त हिदायत दी है। तो इस पूरी खींचतान का बिहार की भावी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? इस खींचतान के तीन बड़े दूरगामी असर देखने को मिल सकते हैं सृष्टि। पहला कि जेडीयू के भीतर से जिस तरह निशांत कुमार के समर्थन में खुलकर बयानबाजी हो रही है, उससे आने वाले समय में निशांत की औपचारिक राजनीति में एंट्री की संभावना बेहद मजबूत हो जाती है। प्लस जेडीयू के सख्त रवैये से एनडीए के अन्य सहयोगी को यह संदेश मिल गया है कि वे जेडीयू के आंतरिक मामले में दखल ना दे और आरजेडी और महागठबंधन को एनडीए के भीतर चल रही इस खींचतान का ये कहने का मौका मिल गया है कि एनडीए में नेतृत्व को लेकर भारी सिर्फ टोल मचा हुआ है। भाई, इन लोग क्लियर ही नहीं है कौन किसका उत्तराधिकारी बनेगा। तो सुना आपने। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि बिहार में एनडीए के भीतर विरासत की यह जंग अभी थमने वाली नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा ने जहां विरासत का दावा ठोककर पहला दाव चला था, वहीं उमेश सिंह कुशवाहा ने पंचर वाहन चादर और निशांत कुमार के नाम से पलटवार करते हुए यह साफ कर दिया है कि जेडीयू अपनी चाबी किसी बाहरी के हाथ में नहीं देने वाली है। और अब सवाल यह उठता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा इस कड़वे घूंट को पीकर शांत बैठेंगे या आने वाले दिनों में यह जुबानी जंग किसी नए राजनीतिक मोड़ की तरफ मुड़ेगी? अब राजनीति की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और इस मजेदार किस्से को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।